के लिए तूने प्रेम किया था क्या? तुझे अगर जाना ही था तो हमें छोड़कर तुझे जाना था, तो तूने प्रेम क्यों किया? भगवान कहने लगे 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद मैं लौट आऊंगा। और हाथ हिलाते हुए रथ पर सवार हुए, अक्रूर जी को इशारा किया और अक्रूर जी रथ लेकर चल पड़े। सब रोते बिलखते रह गए। यमुना के तट पर रथ को रोका। अक्रूर जी ने जाकर दर्शन किया यमुना के अंदर, तो भगवान का दर्शन हुआ। रथ पर देखा तो रथ पर भी बैठे हैं, जर्रे जर्रे में परमात्मा विद्यमान हो चुके हैं। उसके बाद प्रणाम किया अक्रूर जी ने मानसिक रूप से, क्योंकि उम्र में छोटे हैं, चाचा जी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन हैं तो भगवान, तो मानसिक रूप से प्रणाम किया। अक्रूर जी लेकर गए मथुरा में। उधर महाराज कंस को सूचना मिल गई कि ले आए और ठहरा दिया है एक जगह पर। पीछे से नंद बाबा कुछ ग्वालों को लेकर आ गए। ग्वालों को देखकर, नंद बाबा को देखकर भगवान कहने लगे, अरे बाबा ये तुमने ठीक किया, तुम लोग आ गए, मुझे अकेलापन लग रहा था। इधर कंस ने एक रंगशाला बनाई है, चाणूर मुष्टिक 2 पहलवान खड़े किए हैं और कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा किया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और द्वार पर धनुष रखवाया है। यानी योजना बनाई है, धनुष न तोड़ पाए, धनुष रखवा दिया, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा करवा दिया, और चाणूर मुष्टिक 2 पहलवान खड़े करवा दिए, अनेक सैनिक खड़े करवा दिए, और स्वयं सिंहासन पर बैठा है और इंतजार कर रहा है कब आए और कब मैं मरवाऊं दोनों बालकों को। इधर भगवान ने कहा, बाबा हम बाजार से होकर आ रहे हैं, तुम सीधे महाराज कंस की रंगशाला में जाओ, हम बाजार घूमते हुए ग्वाल वालों के साथ आ रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, ये अपना गांव नहीं, ये शहर है, जरा संभल कर जाना। चले ग्वाल वालों के साथ, सब देख रहे हैं, अरे भाई ये तो वही छोरा है जिसने पूतना को मारा था, ये तो वही छोरा है जिसने सप्तासुर को मारा था, अरे ये तो वही छोरा है जिसने वो वाले दैत्य को मारा था। ओहो, अब ये यहाँ पर आया है, अब ये लगता है ये कंस समाप्त होने वाला है, क्योंकि दुष्ट है, सब परेशान है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। विचार करने लगे। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी लौंग इलायची खिला खिलाकर स्वागत करने लगे कन्हैया का, क्योंकि लगता है कि अब इनकी सत्ता आएगी। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना काम छोड़कर इनके दर्शन के लिए भाग रहे हैं। जैसे राम और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण गए, तो जनकपुर के जो लोग थे वो सब अपना काम छोड़कर दर्शन करने के लिए भागे। उसी तरह से आज मथुरा में सब अपना काम छोड़कर इनका कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। भगवान एक धोबी घाट पर पहुंचे, और धोबी घाट पर वहां पर धोबी राजसी वस्त्रों को धो रहा था। राजसी वस्त्र वहां सूख रहे थे, और तो भगवान कहने लगे, अरे धोबी मामा ये वस्त्र किसके हैं? ग्वाल बाल हंसने लगे, ये धोबी तेरा मामा कहां से आ गया? कहा कि जो ये महाराज कंस है ना, ये मेरे मामा लगते हैं, और मामा के घर पर सब मामा होते हैं। पहले तो यही रिवाज था, नाना के घर पर सारे नाना, यानी नाना की उम्र के जितने लोग होते थे वो सब नाना ही होते थे, और मामा की उम्र के जितने लोग मिलते थे वो सब मामा होते थे। ये तो विदेशी लोगों ने आक्रमण कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर, जो अंकल और आंटी पर सारे रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं। वरना हमारे यहाँ तो कितने सारे रिश्ते हैं, मामा है, मामी है, मौसी है, मौसा है, चाचा है, चाची है, इतने सारे रिश्ते हैं। विदेश में क्या है? विदेश में जो अंकल और आंटी है और कुछ नहीं है, चाचा चाची नहीं है, ताई नहीं है, मौसी नहीं है, अंकल और आंटी। नानी है तो वो भी आंटी, चाची है तो वो भी आंटी। हमारे यहाँ तो सब बढ़िया रिश्ते हैं।
तो अपने बच्चों को सिखाओ, वरना क्या होगा, जिस तरह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, केवल मैडम को ध्यान करेगा बच्चा कि स्कूल की मैडम है बस ये मेरी, बाकी मौसी कौन है, चाची कौन है, ताई कौन है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो मिलता ही नहीं। चाची, ताई, मौसी जब घर पर आई तो वो तो ट्यूशन में है बेचारा, स्कूल में है, उसको तो मिली ही नहीं, उसको पता ही नहीं। तो कभी कभी बच्चे को समझाना चाहिए, रिश्तों को जन्माना चाहिए और अंकल और आंटी से बाहर निकलना चाहिए। पहले तो मोहल्ले के अंदर भी अगर जो पिताजी की उम्र के थे तो पिताजी से जो छोटे थे वो चाचा जी कहकर पुकारते थे, जो बड़े हुआ करते थे उनको ताऊ जी कहकर पुकारते थे, भले ही चाहे मोहल्ले के लोग थे लेकिन उनको चाचा ताऊ कहकर लोग पुकारते थे। अब तो घर में पिताजी को पिताजी कह दे तो गनीमत है। पापा पापा, रामायण में आया एक जगह कि नाना प्रकार के पापा कि पाप किए हैं राक्षसों ने, तो पापा, तो इसलिए पिताजी कहना चाहिए। अब शुरू शुरू में शर्म आएगी भाई पिताजी कहने में, क्योंकि पापा कहते हैं तो पिताजी को ही हंसी आएगी, अरे पिताजी कह रहा, लेकिन प्रयास करो, बाबूजी कहो, पिताजी कहो, आचरण, अपनी सनातन धर्म के आचरण को मत छोड़ो। और पापा तो फिर भी ठीक है, क्या होता है दूसरा, डैडी, आहा, डैड ही कर दिया, डैड कर दिया, डैडी भी नहीं, डैड। क्या संस्कृति हो रही, डैड ही कर दिया। मम्मी, मम्मी क्या होता है, माँ कहो, माँ कहने में प्रेम है, माता जी कहने में प्रेम है। अब कहना माता जी, मम्मी मत कहना, अब मम्मी को हंसी आएगी। कहता है बहुत अच्छा है, अगर कहता है तो बहुत अच्छा है। ये जो सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व है, इसको जागृत रखने के लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं, वरना संस्कृति बिगड़ जाएगी। ना तो हम अंग्रेज बन पाएंगे, ना हिंदुस्तानी रहेंगे, बीच में त्रिशंकु बन जाएंगे हम। तो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा जाए, अपनी संस्कृति को ना भूला जाए। आप पढ़ाई कुछ भी कराओ, देश में रहे, संस्कार होंगे बच्चे के अंदर तो जो बच्चा देश में रहे या विदेश में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्कार नहीं होंगे तो खतरा है। तो इसलिए संस्कार दो बच्चों को। तो कहा हे धोबी मामा, ये वस्त्र किसके हैं? कहा कि ये भोजराज कंस के हैं। ये कहा कि वस्त्र हमें मिलेंगे। धोबी ने कहा दर्पण में अपना मुंह देखा है, गांव के गवार, गांव के गवार जो कहा, एक थप्पड़ मारा गाल पर, गर्दन साफ कर दी और वस्त्रों को धारण किया, ग्वाल वालों को वस्त्र पहनाए। अब कंस है, लंबे चौड़े ही हैं, छोटे से 1.5 हड्डी के, वस्त्र ढीले आने लगे, लटकने लगे, झाड़ू लगने लगी। ग्वाल वाल कहने लगे अरे ये वस्त्र इतने ढीले आ रहे हैं, सब लोग देख देख कर हमें हंस रहे हैं। तो सामने एक दर्जी बैठा था, दर्जी को कहा अरे दर्जी मामा ये वस्त्र का मैं समझ गया, क्योंकि दर्जी को पता चला है पीछे हुआ क्या है, मना करने का क्या सजा मिली है। दर्जी ने कहा तुरंत लाओ, मैं तुम्हारे नाप के इनको बना दूं। और दर्जी ने सबके वस्त्रों को सबके वस्त्रों के नाप के बना दिए। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद आज कलयुग में बहुत फल रहा है। कपड़ा इतना महंगा नहीं है जितनी महंगी, आहा, सब भुक्तभोगी हैं। कितनी जोर से बोले, सिलाई है, अरे कुछ महंगी नहीं, शौक करना है तो कुछ महंगी नहीं है, लेकिन दर्जियों का काम खूब चल रहा है भाई। धोबियों का काम तो हल्का पड़ गया जब से वॉशिंग मशीन आई, लेकिन दर्जी तो दर्जी है। कहता है 2 महीने बाद मिलेगा, इतने रुपए लगेंगे। टाइम भी उसके हिसाब से ही होता है, अगर कहीं प्रोग्राम में जाना हो तो 2-4 महीने पहले कपड़ा देना पड़ता है। लेकिन भाई कपड़ा कितना ही महंगा हो, लेकिन अच्छी सिलाई ना हो, फिटिंग ना हो तो बात बनती नहीं। इसलिए दर्जियों का ये काम खूब बढ़ता रहे, क्योंकि फिटिंग तो वो ही दे रहे हैं। आप बाजार से कपड़ा ले आए तो कपड़ा थोड़े लपेटोगे, वो उसको अच्छे से नाप का आपके बना कर देगा वो। तो आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। तो ब्रजवासी कहने लगे वस्त्र तो तुमने पहना है, फिटिंग तो आ गई, लेकिन ब्रजवासी के मस्तक पर जब तक चंदन ना हो तो बात अधूरी रहती है। तो सामने से 3 जगह से मुड़ी हुई कुब्जा चंदन का पात्र लेकर आ रही थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी, तो ग्वाल वाल अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। तुझे सुंदरी कहां से दिखाई दे रही है? कुबड़ी है, 3 जगह से मुड़ी हुई है, बूढ़ी हो रही है, ये तुझे सुंदरी दिखाई दे रही है?
भगवान तो मन देखते हैं, तन नहीं देखते। मन बड़ा सुंदर है। कहा कि सुंदरी ये चंदन किसके लिए है? कुब्जा ने कहा अब तक तो भोजराज कंस के लिए था, लेकिन ये चंदन आपके लिए है। तो कहा कि ये चंदन आप अपने हाथों से हमें लगा दो। और भगवान को चंदन लगाया अपने हाथों से कुब्जा ने। ग्वाल वालों को चंदन लगाया। 2 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया है। एक तो कुब्जा और दूसरा केवट। केवट ने खूब मल कर पांव धोए हैं, उसी तरह से कुब्जा ने भी अपने हाथों से चंदन लगाया है। चंदन ग्रहण किया। कुब्जा ने कहा मेरे ऊपर कृपा कब होगी, मेरे घर चलो। कहा कि मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, अभी तो मुझे कहीं और जाना है। आगे बढ़े, धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। पता चला कंस को कि धनुष टूट गया, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जब तक ये धनुष तेरे पास रहेगा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो धनुष तोड़ दिया गया। धनुष तोड़ दिया गया। भयभीत हो गया कंस। भयभीत हुआ। शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष है। भयभीत जो हुआ और आगे बढ़े, कृष्ण और बलराम लोग जय जयकार करने लगे। संत भी बैठे हैं, साधारण जन भी बैठे हैं, देवकी वसुदेवी भी बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं, मथुरा के सारे लोग बैठे हैं। बीच में मैदान है और एक सिंहासन पर कंस बैठा है। कुबलिया पीढ़ हाथी ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने सूंड को पकड़ा, बलराम जी ने पूंछ को पकड़ा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे खींचने लगे। गोल गोल घुमाया और आकाश में फेंक दिया। धरती पर आकर गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए हाथी के। चाणूर मुष्टि के 2 पहलवान हैं, उनको आज्ञा दी, वो दोनों आगे बढ़े। सब लोग कहने लगे ये तो अनर्थ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का युद्ध इतने बड़े बड़े पहलवानों से हो रहा है। लेकिन कंस के सामने बोले कौन? जो बोले वो अपनी मुसीबत मोल ले। तो बताया, सुखदेव भगवान बता रहे हैं जिसकी जैसी भावना उसको वैसा दर्शन हो रहा है।